वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर मूव्स। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में और मेरा नाम है ध्रुव शर्मा। ट्रेडिंग करने के लिए हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पढ़ने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटल में हमें क्या क्या देखना चाहिए? प्रमोटर होल्डिंग देखनी चाहिए, आरओसीई देखनी चाहिए, आरओसी देखनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती है एक कंपनी के बारे में। हाँ, तो बहुत सारी कंपनी की आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते हैं पहले से ही, जैसे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां, एक्सिस बैंक हो गया। ऐसी कंपनियों के आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है। आप उसमें टेक्निकल के बिहाफ पे भी ट्रेड कर सकते हो अगर वो एक अच्छे सपोर्ट पे आपको मिल जाए तो आप एक बहुत अच्छा उसमें स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह के आप ट्रेडर हैं। टेक्निकल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कोई भी एंट्री लेंगे, कोई भी एग्जिट करेंगे तो हमें चार्ट देखना होगा। टेक्निकल का सबसे बड़ा पार्ट होता है चार्ट। उसके बाद आता है इंडिकेटर्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। तो वही आज हमारा टॉपिक है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या 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 होती हैं। रेड और ग्रीन का मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है। रेड का मतलब होता है बियरिश कैंडल और ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल। तो ये आप कैंडलस्टिक देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये जो कैसे बनती है, क्या होती है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस कैंडलस्टिक्स पीडीएफ को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। सारी चीज आपके लिए लिख के कि सिंपल वे में मैं अपने व्यूअर्स को कैसे समझा सकता हूं, वो सब चीज मैंने कोशिश करी है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका कैंडलस्टिक का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा और आप कैंडलस्टिक के बेसिक पे भी ट्रेड ले सकते हो। पर मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए कह नहीं रहा हूं। इसके अलावा भी हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं, वो मैं साथ साथ वीडियो में बताता जाऊंगा। अगर आपको कोई लगे कि हाँ यार ये वर्ड मैंने सुना हुआ है पर इस पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, इस पे कैसे काम करते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीडियो सर आप प्लीज इस पे बना दीजिए, ये मेरे को नहीं समझ आया था टॉपिक, मैंने किसी और की वीडियो भी देखी थी या किसी की भी देखी हो, या आपने कभी वीडियो ही नहीं देखी हो यूट्यूब पे उस चीज के बारे में, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो बना पाऊंगा कि आपको ये चीज जाननी है। कैंडलस्टिक्स कौन कौन सी मेन कैंडलस्टिक्स होती हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, वो सब मैं क्लियर करूंगा विद एग्जांपल। तो सारी बातें क्लियर होंगी। लाइव चार्ट में कैसे काम होता है वो भी दिखाऊंगा, कौन से ट्रेंड में काम होता है वो भी समझाऊंगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तो मैं चलता हूं आगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है। अब आप देख रहे होंगे एक ग्रीन बार और एक रेड बार है हमारे यहाँ पे। सबको पता है ग्रीन का मतलब बाय, रेड का मतलब सेल। बिल्कुल सही पता है, यही होता है इसका मतलब। सिंपल भाषा में इसको यही कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों कैंडल्स जो होती हैं ग्रीन और रेड, क्या बताती है? ये प्राइस बताती है कि उस टाइम मार्केट का क्या प्राइस है। कैंडलस्टिक्स आर द वे टू रिप्रेजेंट प्राइस मूवमेंट्स। तो अब प्राइस की मूवमेंट बताती है कि प्राइस अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बनी है तो प्राइस नीचे आ रहा है। सिंपल चीज, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। आपके माइंड में सारी क्लियर नहीं कर रहा कि ये वहां जाएगा तो ये प्राइस हो जाएगा, ये यहां जाएगा तो ये प्राइस हो जाएगा, वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको सीधे सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो हर मार्केट में ये काम आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको सबसे पहले पढ़ना। इसके बाद बहुत चीजें आएंगी, पर किसी और ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम यार मार्केट, शेयर मार्केट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज क्या पढ़नी चाहिए। लोग इंडिकेटर पर देख लेते हैं, लोग स्क्रीनशॉट देख लेते हैं प्रॉफिट का, ऑप्शन ट्रेडिंग देख लेते हैं, पर सबसे पहले हमेशा हम कोई बेस तैयार करते हैं तो वो बेस का नाम है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हमें हमेशा सबसे पहले एक कोई भी हम चीज करते हैं, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं पहली बॉल पे छक्का मार दूंगा, एक बार लग जाएगा, दो बार लग जाएगा, पर वो हर बार नहीं लगेगा। पहले मुझे बॉल को देखना, डिफेंस करना, ये सब आना चाहिए। उससे पहले मैं मार ही नहीं सकता। एक बार मुझे वो चीज आ गई तो फिर मैं कितना भी मार सकता हूं। सिंपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जो मेरे क्रिकेट लवर हैं उन्हें भी ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है, अब देखिए, अब आगे ये हो गया क्रिप्टो करेंसी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब सबसे मेन चीज, जो एक कैंडल बनती है वो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से बनती है। 1 डे, 1 वीक, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, बहुत तरह के टाइम फ्रेम होते हैं। उन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर एक चीज और मैं ऐड करता हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं
तो प्लीज एक पेन और एक रजिस्टर लेके जरूर बैठे, तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। और उस चीज को लिखें, अगर आप लिखेंगे ना तो आपको वो चीज याद रहेगी, सबसे मेन चीज है वो। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, अपने लिंक में डाल देंगे। उससे पहले आपको पहले अगर आप वीडियो के वे में आप देखना चाहोगे तो ज्यादा रहेगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए पीडीएफ। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स बनती कैसे है। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हाई, क्लोज, ओपन, लो। अब आप देखिए एक बॉडी देख रहे हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, बॉडी। इस चीज को क्या बोलते हैं, विक। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए। अब जो मैं पढ़ने वाले हैं वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज। सबसे मेन टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि कैंडल कहां ओपन हुई, कहां तक हाई बनाया, कहां लो बनाया और कहां क्लोज हुई। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक को बनाने में, कैंडलस्टिक को देखने में, कि हमें एक सही कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखना है या हमें एक सही कैंडलस्टिक पैटर्न अगर पढ़ना है तो हमें ये चीज जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, तो उसका ओपन क्या हुआ, ये। तो क्या हुआ, उसने फिर क्या बनाया, सबसे पहले लो बनाया, फिर क्या बनाया, हाई बनाया, और फिर क्लोज यहां हो गई। तो इस कैंडल का कलर हो गया ग्रीन। ऐसे ही हम देखते हैं रेड कैंडल। देखिए ये ओपन कहां हुई, ऊपर, क्या बनाया, हाई बनाया, कहां आई, लो बनाया, और कहां क्लोज हुई। अब देखिए ये क्लोज कहां हुई थी और ये क्लोज कहां हुई है, ये क्लोज यहां हुई है, तो इस कैंडल को हम बोलते हैं रेड कैंडल। अब देखिए यहां ये क्लोज हुई तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, और ये यहां क्लोज हुई थी तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सबसे मेन चीज यही होती है। अब आप ये देख रहे हैं ग्रीन सी जो आपको ये दिख रही है, इस चीज को हम बोलते हैं बॉडी। अब ये जो रेड वाली है इसको भी बॉडी ही बोलेंगे। और ये जो बाहर निकली हुई है दोनों तरफ आप देख रहे हैं विक निकली हुई है, इसको हम विक भी बोलते हैं और अपर शैडो और लोअर शैडो भी बोलते हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप वो चीज बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको बोलना है। आप नॉर्मल विक भी बोल सकते हैं, इजी वे में और सिंपल वे में समझने का मतलब यही है। बस मैं आपको टेक्निकली और सब चीजें बता रहा हूं कि इसको हम और किसी नाम से भी बोलते हो कि आप बोलोगे आपने सिर्फ विक ही बताया, इसे तो हम अपर शैडो बोलते हैं, इसे हम लोअर शैडो बोलते हैं। मैं इसीलिए सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, पर मैं इसे नॉर्मल विक ही बोलता हूं। अब हम इसको इजीएस्ट वे में देखेंगे विद एग्जांपल। चलिए अब आप देखिए यहां प्राइस कहां ओपन हुआ है, 100 पे ओपन हुआ है, 95 पे गया, इसको क्या बोलेंगे हम, लो। ठीक है, फिर प्राइस कहां तक गया, 115, इसको बोलेंगे हाई, और क्लोज का हुआ 110। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये 10 रुपए की मूवमेंट ऊपर देखी गया, 10 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। और ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको समझ आ गया क्या? ये दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं। ओपन ये हुआ, लो ये बनाया, हाई ये बनाया, और क्लोज यहां हो गया। ठीक है ना। एक बार विक पे मैं आपको दोबारा एग्जांपल कर देता हूं, दिखा देता हूं। यहां ओपन हुआ, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, और यहां ये क्लोज हो गया। ऐसे ही रेड कैंडल का एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें यहां ओपन हुआ 100 रुपए पे, 105 रुपए गया, हाई बनाया, फिर लो बनाया 85 और 90 पे क्लोज हो गया। ये चीज ओपन यहां हुई, हाई बनाया, लो बनाया, और क्लोज यहां हो गई, इसलिए कैंडल का कलर रेड हुआ है। ठीक है, इजीएस्ट वे में मैंने आपको दोनों एग्जांपल के साथ बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम। किसी भी कैंडलस्टिक की वीडियो में, मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखी, किसी ने भी मेरे को टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताया। मैंने बहुत रिसर्च करी, तो इसलिए ये मैं बोल रहा हूं कि मैंने बहुत मेहनत करी है आप सबको एक ही वीडियो में सारी चीज समझाने की। तो प्लीज बने रहिए, आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है मैंने लिख रखा है 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल। ठीक है, अब आप देखिए बहुत लोगों को नहीं पता कि मार्केट कब खुलती है, कब बंद होती है, कैसे मार्केट मूव करती है, वीकली कैसे चलता है, मंथली कैसे चलता है, और इंट्राडे कैसे चलता है। ठीक है, उसमें कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है। अब बहुत लोगों को नहीं पता कि पहली कैंडल जो बनती है 9:15 पे बनती है, और अगर वो 9:20 तक क्लोज हो जाती है, पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी, वो बनेगी 9:15 से 9:20 तक। 5 मिनट की कैंडलस्टिक जो पहली बनेगी मार्केट में, ऐसे ही 15 मिनट्स में कैसे होती है, सेम 9:15 पे खुलेगी और 9:30 पे क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही ग्रीन कैंडल है, ऐसे ही एक रेड कैंडल बनती है। 9:15 पे ये ओपन हुई, 9:20 पे ये यहां क्लोज हुई। अब आप देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज का ही इसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे पता चला कि ये ग्रीन बनी, ये रेड बनी। मार्केट ओपन यहां हुआ, लो बनाया, हाई बनाया, और यहां क्लोज हो गया। अब
रेड में अलग क्यों हुआ? रेड में ओपन यहां हुआ और क्लोज यहां हो गया। ओपन के नीचे अगर ये यहां भी क्लोज होगा तो भी ये रेड कैंडल ही बनेगी। ठीक है, अब सेम 9:15 से 9:20, 9:15 से 9:20 पहली 5 मिनट की कैंडल अगर डाउन ट्रेंड की तरफ बन रही है तो पहली रेड बनेगी। सेम 15 मिनट भी 9:15 पे अगर ओपन हो रही है, 9:30 पे अगर पहली कैंडल रेड बनती है 15 मिनट में तो वो भी डाउन ट्रेंड में बनी। अगर ये रेड भी अगर यहां क्लोज हो जाएगी वो भी रेड कैंडल ही कहलाई जाएगी, चाहे वो इसके यहां क्लोज हो, यहां क्लोज हो, कहीं भी क्लोज हो। अगर ओपन जहां हुई है उसके नीचे क्लोज होगी। अगर आप ध्यान से देखना, अगर ये यहां क्लोज होती तो इस कैंडल का कलर क्या हो जाता? ग्रीन हो जाता। और अगर ये ओपन यहां हुई है, अगर इसके नीचे मार्केट यहां क्लोज हो जाती तो कैंडल का कलर क्या हो जाता? रेड हो जाता। तो ये चीज जरूर नोट करें आप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डे की कैंडल कितने बजे डे की कैंडल स्टार्ट होती है? 9:15 पे। ठीक है, कितने बजे मार्केट में आखिरी कैंडल बनती है इंट्राडे वालों के लिए? 3:15, 3:30, सब अलग अलग टाइम फ्रेम बोलेंगे। मेन हम 3:15 पे लेके चलते हैं, क्योंकि अब आगे चलते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल क्या होती है? जो कैंडल मंडे टू फ्राइडे बनती है। बहुत लोगों को नहीं पता कि यार ये पहला हफ्ता चालू हुआ तो ये वीकली कैंडल होगी। हाँ, मंडे जो होगा ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो कैंडल बनेगी, एक कैंडल, पूरी एक कैंडल जो बनेगी, जो उस कैंडल के अंदर काम होगा। अब आप बोलोगे यार मंडे मार्केट बंद हुई, ट्यूसडे मार्केट बंद हुई, तो मैं मंडे से तो देखूंगा वीकली कैंडल। हाँ, पर वेडनेसडे खुली तो वेडनेसडे से फ्राइडे जो होगी मार्केट वो वीकली टाइम फ्रेम पे होगी। अगर फ्राइडे भी बंद है, वेडनेसडे और थर्सडे खुली है, तो भी वो वीकली टाइम फ्रेम में काउंट होगी पूरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट थर्सडे पर नहीं। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है मंडे से फ्राइडे। सिंपल और क्लियर, बहुत इजीएस्ट वे में बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आगे चलते हैं मंथली कैंडल्स के बारे में। अब मंथली कैंडल कौन सी होगी? 1 डे से जो चालू होगी। बहुत लोगों को पता नहीं, को कहते हैं जैसे अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर 7 तारीख को मंडे हो रहा है तो वहां से मंथली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, 1 तारीख मतलब 1 तारीख, 1 तारीख से ही मंथली कैंडल बनती है। 1 तारीख से 30 तारीख तक। अब 1 तारीख को छुट्टी है, 2 तारीख को छुट्टी है, तो 3 तारीख से जो बनेगी वो भी मंथली ही में ही काउंट होगी। अगर 2 दिन छुट्टी भी आ गई तो पर मंथली कैंडलस्टिक जो होगी वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने इजीएस्ट वे में, इससे इजीएस्ट में आपको समझा नहीं सकता था, इजीएस्ट वे में हमने टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे चलते हैं कि अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। सबसे मेन टॉपिक है, तो आप प्लीज वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखें। और रजिस्टर पेन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो प्लीज अब आप अपने हाथ में रजिस्टर और पेन रखें और अब मैं देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसमें ना आपको पता है कि मार्केट में ना कैंडल्स बनती रहती है, उस हर कैंडल का अपना अपना एक मतलब होता है। तो वही हम जानेंगे कि कौन सा मतलब होता है, कौन सी कैंडल को क्या नाम से बोलते हैं। तो हर एक कैंडल का नाम होता है। बहुत सारी कैंडल्स होती है जिनका हमारे कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का, पर मैं वो भी उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा और आपको उसके बारे में भी जानना है। अगर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इनमें आपको लगता है कि इसके अलावा मेरी कोई वीडियो रह गई है, कोई कैंडलस्टिक रह गई है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद हम पढ़ेंगे हैमर और हैंगिंग मैन। एंगल्फिंग कैंडल में बुलिश और बियरिश दोनों पढ़ेंगे, ऊपर और नीचे दोनों के लिए विद एग्जांपल। सेम हैमर और हैंगिंग मैन में दोनों कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे। ये सारी जो मैंने कैंडलस्टिक बने ये एक दूसरे के अपोजिट चलेगी। अगर मार्केट में एक हैमर बन रहा है तो उसके अपोजिट अगर ऊपर हैंगिंग मैन बनता है तो हैमर का बनेगा डाउन ट्रेंड में, हैंगिंग मैन का बनेगा अप ट्रेंड में। वो सब मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। जैसे मॉर्निंग स्टार है वैसे एक इवनिंग स्टार होता है, ठीक है। जैसे एक इन्वर्टेड हैमर है वैसे शूटिंग स्टार होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डोजी। सबसे इंपॉर्टेंट है डोजी में ग्रे स्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत अच्छा रिवर्सल और सपोर्ट पे काम करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी कैंडल हमारी मारुबुजो। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि सीधा कैंडलस्टिक्स पढ़ने के बारे में। तो चलिए, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहां लिखा हुआ है एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो एक बार हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि ये चीज क्या होती है। कैंडल एक बुलिश एंगल्फिंग कैसी दिखती है और एक बियरिश एंगल्फिंग कैसी दिखती है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैं इसको बिना पढ़े भी आपको बता सकता हूं, पर फिर भी मैं आपके लिए एक बार ये रीड करता हूं। एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न इज अ 2 कैंडल पैटर्न दैट सिग्नल्स अ पॉसिबल रिवर्सल इन द मार्केट। सिंपल, आपने ये पढ़ लिया। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। एक ये रेड कैंडल देख रहे हो और एक ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, आपको ये दोनों कैंडल दिख रही है, ठीक है। अब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को बोलते क्या है और वो कैसे बनती है? सबसे इजीएस्ट वे में बता रहा हूं। अगर इस कैंडल ने इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मतलब
इससे बनी बनी और जो इसकी बॉडी को अपने अंदर लेके, बॉडी से लेके और ऊपर तक बना दी, इस चीज को कहते हैं एंगल्फ करना। ठीक है, सिंपल चीज में अगर ये इससे छोटी बनती, एंगल्फिंग कैंडल नहीं होती, ये इससे बड़ी बनी है, इससे ज्यादा पावरफुल बनी है। जितनी बड़ी बॉडी उतनी पावरफुल, इस कैंडल का नाम ही पावरफुल कैंडल है। तो आप देखिए कि इसमें बायर्स कितने हैवी हो जाते हैं। ये कैंडल पता है आपको कब बनती है? जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, तब ऐसी कैंडल बनती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बुलिश कैंडल जो थी, बुलिश एंगल्फिंग ऐसे दिखती है, सेम अपोजिट। मैंने आपको बोला था मैं दोनों तरफ एग्जांपल दिखाऊंगा विद चार्ट पे, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं बियरिश कैंडल कैसी बनती है। बियरिश कैंडल ऐसी बनती है, देखिए आप रेड कैंडल देख रहे हैं। अब जैसे इसमें इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था, वैसे ही ये वाली कैंडल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये इसको एंगल्फ कर लेगी, इससे इतनी बड़ी बॉडी बनाई, सॉलिड बॉडी बनाई। और आप देखिए क्लोज कहां हुई, सबसे मेन चीज होती है, अगर ये यहां कहीं क्लोज हो जाती ना बीच में, तो इसको हम एंगल्फिंग कैंडल नहीं कहते। इसको हम एंगल्फिंग कैंडल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर ये मार्केट को उसको पूरा एंगल्फ नहीं करेगी ना, तब तक ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं होगी, ये पावरफुल कैंडल नहीं बनेगी। तो हमारे लिए बहुत मेन है कि जब तक क्लोजिंग अच्छी ना हो ना, तब तक हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छा नहीं मान सकते, पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मान सकते। ये हमारी सबसे मेन चीज है, हमें ये चीज याद रखनी है और हमारे दिमाग में होनी चाहिए चीज। तो हम आगे चलते हैं, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत इजीएस्ट वे में देखेंगे। अब आपको ये पूरा इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करें। मैं एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही होगी, कहीं नहीं दिख रही होगी, चाहे चलिए आप थोड़ा टाइम ले लीजिए और देखिए कहां है। अब आपको मैं बताता हूं कहां है। ये चीज देख रहे हो आप? ये चीज देख रहे हो? ये जो ग्रीन एक जो, अब देखिए यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड था, थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया, वहां से एक मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, एक ही एंगल्फिंग बनी बहुत अच्छे सपोर्ट पे। मैंने क्या बोला? बहुत अच्छे सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट पे बनेगी तभी अच्छा काम करेगी। हो सकता है ब्रेकआउट में बने तो काम करती होगी, नहीं। हमें कहां देखनी है? सबसे मेन चीज ये कि हम कहां से ट्रेड लेना है, हमें कहां से ट्रेड लेना है। अब आप देखिए क्यों सपोर्ट पे बनती है तो अच्छी होती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा ये, और हमारा पहला टारगेट होगा ये। ठीक है, पहला टारगेट आपने देखा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा ये। पर एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें पता है कि हमें यहां से लेके यहां तक का टारगेट मिल चुका है, तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। हमें 1:3 का टारगेट मिला है, बहुत अच्छा होता है इंट्राडे वालों के लिए और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। आपको अगर बैठना लॉन्ग टर्म बैठ सकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हम इंट्राडे में बैठेंगे तो हमें 1:3 का रेशियो का टारगेट मिल रहा है। तो आप देखिए कि ये कैंडलस्टिक कितना अच्छा काम करती है जब सपोर्ट पे होती है, और जो मैं आगे कैंडलस्टिक्स पढ़ाऊंगा वो भी अपने अपने सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे कैसा काम करती है वो हम देखेंगे। ये तो हमने एक बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल ले लिया, अब हम बियरिश का भी लेंगे। अब देखते हैं बियरिश कहां बनती है। देखिए एक रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है। अब आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहां एक इतनी बड़ी रेड कैंडल देख रहे हैं, इस चीज को, इस कैंडल को क्या बोलेंगे? बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। और ये कितनी बड़ी बॉडी बनाई है और कितनी पावरफुल कैंडल बनी है वो देखेंगे। अब देखिए जैसी ये कैंडल बनी वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया। हो सकता है पूरा यहां तक आप टारगेट के लिए बैठे हो। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हो, वीडियो को रोक के आप मुझे कमेंट करके, यहां प्राइस लिखा हुआ है, आप मेरे को जरूर बताएं कि आपने ये कहां तक मूव। पर मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट जो एग्जिट पॉइंट होगा वो ये होगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहता है। उसे पता है कि मेरे को 1:2 का या 3 का रेशियो का टारगेट मिल गया है, तो वो इनफ होता है एक मार्केट में। इसीलिए वो ज्यादातर पैसा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एक बार यहां एग्जिट कर सकते हैं। ये मूव तो आपको देखिए, ये मूव कोई भी नहीं पकड़ पाता, बहुत ही कम ट्रेडर पकड़ पाते होंगे, पर आधे से ज्यादा जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम आपको स्मार्ट, सिंपल और स्मार्ट बनाएं। तो ये देखिए, ये चीज आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस था, वो जो सपोर्ट बना था, तो ये दोबारा यहां पे एक सपोर्ट का ही काम करता, पर हमें पता था कि यहां हमें एग्जिट करना है। ये कैंडल बनती हमें एग्जिट करना है। और अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देख लिया है, कहां बनता है, कैसे काम करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले पैटर्न की तरफ, जो है हैमर और हैंगिंग मैन। तो सबसे पहले हम हैमर, आपको एक कैंडल दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं? हैमर। आप देखेंगे हैमर की शेप में है, इसलिए हम इसे हैमर बोलते हैं। अब जब ये बनता कहां है, कैसे काम करता है, उसमें बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं बॉडी इतनी सी और इतनी लंबी विक,
आप सोचोगे यार इसका क्या मतलब है, जितनी लंबी विक होगी ना उतना उसका मतलब है उतना लंबा रिजेक्शन। मतलब आप ये सोचिए कि मार्केट में सेलर यहां तक खींच के लेके आए मार्केट को, पर बायर उठा के वापसी ऊपर ले गए, तो कितनी पावरफुल कैंडल हुई हैमर। अब ये कहां बननी चाहिए वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कहां बननी चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा इस कैंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। अ हैमर कैंडलस्टिक्स इज अ चार्ट पैटर्न इन अ ट्रेडिंग दैट सिग्नल्स पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। कहां काम आता है, ट्रेंड रिवर्स करने के लिए काम आता है। हैमर पैटर्न कहां काम आता है, ट्रेंड रिवर्स करने के लिए काम आता है। इतना आपको थोड़ा हिंट मिल गया है कि मैं किस ये कहां बनती होगी, कि सेलर खींच के यहां तक लेके आए, बायर खींच के वापसी ऊपर ले गए और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया। ऐसे ही हैंगिंग मैन होती है। हैंगिंग मैन थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर जो इसका मतलब है मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि आपको हैंगिंग मैन का मतलब समझ आ रहा होगा कि ऊपर लटका हुआ बंदा, ठीक है ना। आप इसका मतलब समझ, अगर ऊपर एक बंदा लटका हुआ है उसको खोलेंगे वो कहां गिरेगा, नीचे। वैसे ही ये पैटर्न हैंगिंग मैन कहां मिलता है, कहां मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा। ये मैंने आपको हिंट भी दे दी, मैंने बता ही दिया। अब लाइव एग्जांपल में भी इसको देखेंगे कि कैसे काम करता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है वहां से अगर एक हैंगिंग मैन बनता है, वहां से मार्केट रिवर्स लेके डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है। कि यहां पे मार्केट अगर पे मार्केट में बनता है, और सबसे मेन चीज मैं बता दूं, सिर्फ आपको हैंगिंग मैन नहीं देखना, अगली कैंडल रेड भी बननी चाहिए, चाहे वो इतनी सी बने या चाहे वो इतनी सी बने। अगर अगली कैंडल रेड बनती है तो बहुत अच्छा आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा। अब इसको लाइव एग्जांपल में दिखाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये एक हैमर है, आपको दिख रहा है ये एक हैमर है, और यहां से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहां से एक डाउन ट्रेंड आया, एक हैमर बना और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अब मैंने आपको बताया था विक देखिए आप, जितनी लंबी विक उतना लंबा रिजेक्शन, जितनी लंबी विक उतना लंबा रिजेक्शन। और देखिए यहां पे आपको कितने का टारगेट मिला, 1:4-5 का रेशियो का भी टारगेट मिल गया। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, पर सबसे मेन चीज कहां बना, डाउन ट्रेंड में बना। अगर ये कहीं साइडवेज में बना या ये अप ट्रेंड में बना तो हम इसे हैमर नहीं कहेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो हम इसको हैमर कहेंगे। डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न को देखेंगे लाइव चार्ट पे कैसे दिखता है वो। अब आप देखिए, मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट करा और सपोर्ट लेने के बाद वो ब्रेक जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक हो गया, वहां से मार्केट नीचे आया, एक बार रीटेस्ट करा और यहां ये हैंगिंग मैन बन गया। ठीक है, मैं रीटेस्ट जैसे वर्ड यूज कर रहा हूं पर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रीटेस्ट क्या होता है। कोई वर्ड आपने सुना हो नया कि सर ये क्या होता है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज जब तक मेरे को पता नहीं चल पाएगा कि आपको क्या नहीं पता और क्या क्या पता है, तो मैं उसके अलावा उसके ऊपर मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है। हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है कहां बना हुआ है, ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ है। हैंगिंग मैन पैटर्न बनती, मार्केट देखिए कितना नीचे गिरा। अब आप बोलोगे इतना लंबा तो मैं टारगेट ही नहीं रख पाऊंगा, नहीं रखना, बहुत अच्छी बात है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, यहां तक हमें टारगेट रखना है और हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहां होगा। और 1:2 कितने का टारगेट मिल गया हमें, 1:3 या 4 का टारगेट हमें बहुत इजीली मिल गया, बहुत इजीली मिल गया। तो इसी तरह इसको काम करें, 1:3 रेशो का टारगेट आप देखिए हमें मिल गया है। अब हमें पता है कि इतना टारगेट हमारे लिए इनफ है, हमें एग्जिट कर देना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं एज अ स्मार्ट ट्रेडर आपको बनना है, फूलिश ट्रेडर नहीं बनना है। आपको इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं लेनी है, आपको जहां एग्जिट करना है वहीं एग्जिट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न भी हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं कि अगला पैटर्न कौन सा है। अगला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में बनेगा और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड बनेगा। कि मेन ये कैंडलस्टिक पे बाय कब करना है और एग्जिट कब करना है और एंट्री कब करनी है, बहुत लोगों को नहीं पता। एग्जिट क्या करना होगा, रेजिस्टेंस पे। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट होगा, लाइव चार्ट में भी बात करेंगे, मैं एज ए कैंडलस्टिक में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हमें एंट्री कब करनी है, जब थर्ड कैंडल होगी। ये थर्ड कैंडल हुई नहीं, 1 2 3, जब फोर्थ कैंडल ग्रीन बन रही है और ग्रीन बन गई है तब हमें एंट्री करनी है, तब वहां से मार्केट रिवर्स होगा। अदरवाइज अगर ये रेड बन गई ना तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, जो मैं बता रहा हूं कि हमेशा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ऐसे पैटर्न है
जो फोर्थ कैंडल के बाद काम करते हैं। इवनिंग स्टार के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये देखिए अब ये कहां बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा। मार्केट चल रही है इतनी अच्छी बुलिश एंगल्फिंग बनाई, फिर एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनाई, अब यहां से एक रेड कैंडल बना दी। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, यार ये हैमर बना हुआ है ग्रीन, तो यहां से मार्केट नीचे क्यों चली गई? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड बन रहा है हैमर, तो वो काम नहीं आएगा, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में काम आता है, वहां से मार्केट रिवर्स होती है। और इस चीज को ना हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगर ये कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, अगर अप ट्रेंड में बन रही है ना, तो उसको हम हैंगिंग मैन ही बोलेंगे, कलर का कोई मोटिव नहीं होता। ठीक है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब जैसे रेड कैंडल बनी, इसको बोलते हैं बियरिश रेड कैंडल। अब मैंने क्या बोला था, फोर्थ कैंडल, तो बियरिश में भी फोर्थ कैंडल पे हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, और जो भी रेजिस्टेंस का हमारा टारगेट होगा, जो रेजिस्टेंस हमारा पहला होगा, वो हम लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लाइव चार्ट की तरफ। आप देखिए एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड आ रहा है, और वहां से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना एक कहां पे, सपोर्ट पे। कहां पे बना, एक सपोर्ट पे बना। हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, और हमारी एंट्री ये जैसी ग्रीन बनी, हमारी ये एंट्री होगी इधर, और हमारा टारगेट क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट आप देखिए हमारा ये हो गया, इतना बड़ा टारगेट हमें मिला, या सॉरी फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। पर एज अ स्मार्ट ट्रेडर हमें जब 1:2 रेशो का ट्रेड मिल चुका है, तो हमें और ऊपर तक नहीं बैठना। एज अ स्मार्ट ट्रेडर सिंपल चीज, अगर हम एज अ स्मार्ट ट्रेडर हैं तो हमें पता है कि हमारी एग्जिट कहां है। अगर बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं अभी भी बता रहा हूं कि एग्जिट कहां करनी होती है, इसीलिए लॉस खाते हैं लोग। भाई एग्जिट, आप हमें हमेशा पहले एग्जिट देख के ट्रेड लेना चाहिए। एंट्री देखी, एग्जिट देखी, स्टॉप लॉस देखा, अगर 1:2 रेशियो 1:3 बनना तभी ट्रेड लो। और अब लोग कहते हैं यार कभी कभी नहीं बनता तो मैं वैसे ही ले लेता हूं। भाई बहुत सारे स्टॉक हैं, किसी में भी ढूंढना, जरूरी नहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आप बहुत सारे स्टॉक हैं किसी में भी कर सकते हो। मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार है, वैसे एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है जो मैंने पढ़ाया, उसको देखते हैं कैसे काम करता है। कहां से काम करता है, एक अप ट्रेंड मार्केट चली, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक आप देखिए हैंगिंग मैन जैसा बना है ना। हैंगिंग मैन, मैंने आपको क्या बोला था, हैंगिंग मैन और मॉर्निंग स्टार थोड़े मिलते जुलते हैं। हैंगिंग मैन बना, अगली कैंडल रेड एंगल्फिंग बनी, साथ साथ जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि ये ऐसे ही बनती है पैटर्न, ये पैटर्न ऐसा ही बनता है। आप देखिए 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न एक में बनते हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता होगा। देखिए वहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, और अगली ही कैंडल ने आपको अपना टारगेट दे दिया। अगर आप और ग्रीडी होके बैठोगे, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देख लिए जो जाए जा रहे हैं, वो चीज नहीं करनी। वही मैं आपको कह रहा हूं, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, सिंपल गेम। 1:2 का टारगेट इनफ है, और बहुत अच्छा ट्रेड हो गया ये। आपको इसके बाद ट्रेड नहीं करना, स्क्रीन बंद कर देनी है। मानो मेरी बात, अगर आपने ये 1 महीने कर लिया लगातार, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, और एज अ स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। और अगर स्मार्ट से याद आया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर आप देख रहे होंगे, एक विक ऊपर की तरफ है और बॉडी नीचे की तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। सेम ऐसे ही आप देख रहे हैं, विक ऊपर की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ है, सिमिलर दिखते हैं, पर इन दोनों का काम अलग है, वो हम जानेंगे क्या अलग है। ये अप ट्रेंड में बनेगा, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। सेम वही चीज है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा, एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। सेम अप ट्रेंड में जा रहा होगा, एक शूटिंग स्टार बनेगा, वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता होगा। बिल्कुल सिंपल और इजी। मैं बहुत चीजें इसमें जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, सीधा आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। अब आप देखिए, यहां पे आपको कहीं इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, देखिए यहां से मार्केट ऊपर गया, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। अब बहुत लोगों को मैं यूज कर रहा हूं एक सपोर्ट वर्ड और एक रेजिस्टेंस वर्ड, नहीं पता तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम में काम आता है वो भी बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन वीडियो बताऊंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करके मेरे को बताना पड़ेगा कि प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बना दो, और मिनिमम कम से कम 5 से 10 कमेंट मुझे चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए
पहला सपोर्ट। दूसरे सपोर्ट पे जब एक इन्वर्टेड हैमर बना, एक डाउन ट्रेंड, सबसे मेन वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में डाउन ट्रेंड में यूं बना। कहां पे बना? डाउन ट्रेंड में एक इन्वर्टेड हैमर बना और उसकी अगली कैंडल ग्रीन बनी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि अगली कैंडल जब ग्रीन बनती है ना, तभी एंट्री करनी होती है, अदरवाइज नहीं करनी है एंट्री। अगर यहां एक रेड कैंडल बनके यहां आ गया, आप बोलोगे यार आपने बोला था इन्वर्टेड हैमर है, ये तो मार्केट नीचे चला गया। भाई नीचे भी जा सकता है, पर अगर ग्रीन बनती है तो एक चांस होता है कि वहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। और इन्वर्टेड हैमर में जो विक होगी ऊपर की तरफ, वो जितनी लंबी होगी ना, उतना लंबा ऊपर की तरफ रिवर्सल आएगा। ये चीज ध्यान में रखना। ऐसे ही हम शूटिंग स्टार की तरफ आते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। शूटिंग स्टार देखिए, मार्केट में एक अप ट्रेंड चला, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वर्ड, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। वो सपोर्ट पे था, ये रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार बना। आप देखिए एक शूटिंग स्टार बना, ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल रेड बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे इन्वर्टेड हैमर में एक अगली कैंडल ग्रीन बननी जरूरी है, वैसे ही अगली कैंडल एक रेड बननी जरूरी है। और वहां से देखिए मार्केट नीचे आ गया, बहुत अच्छा। पर एज अ स्मार्ट ट्रेडर हमारा पहला एग्जिट टारगेट क्या होगा? यही होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप पढ़ने वाले हो, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना डोजी के बारे में, डोजी के बारे में। अब इसके आगे आपने बोलोगे यार मैंने लिखा हुआ है कंफ्यूजन, इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए, एक ग्रीन कलर की आप कैंडल देख रहे हैं, और इन कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज अगर मैं बनाऊं तो आप मेरे साथ देंगे। देखिए अब इसमें हम तीनों कैंडल में हाई लो मेजर करेंगे। तो सबसे पहले ओपन का हुआ, हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, और क्लोज का हुआ। आप देखिए ओपन और क्लोज दोनों पास में थे, सेम सी जगह पे आप बोल सकते हैं। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं डोजी। सेम जैसे आप देखेंगे, ओपन कहां हुआ, हाई क्या बनाया, क्लोज कहां हुआ, और लो क्या बनाया। एक चीज आप देखेंगे यार, व्हाइट कलर की तो कोई कैंडल नहीं होती, देखना मार्केट में बनती है। कब बनती है? ये इसमें आपको ना थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ये और पतली होगी, बिल्कुल इतनी सी कैंडल होगी जिसका ओपन हाई दोनों, ओपन और क्लोज दोनों बराबर होंगे ना, उस कैंडलस्टिक को हम बोलेंगे डोजी। अब एक ग्रीन का एग्जांपल हो गया, एक प्लेन व्हाइट का एग्जांपल हो गया, कुछ बिल्कुल ही पतली डोजी बनती है, और उसके बाद हम एक रेड का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। लाइव चार्ट पे भी इसको देखेंगे, तो पहले इस पे देख लेते हैं। ओपन का हुई, हाई बनाया, लो बनाया, और यहां क्लोज हो गई। अब आप देखिए ये इसके ओपन के नीचे क्लोज हुई, तो कैंडल का कलर क्या हुआ? रेड हुआ। बहुत अच्छे, अब आप समझ चुके हैं कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम कैसे काम करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज कैसे काम करता है। यहां तक आपको और क्लियर हो गया होगा। तो लाइव चार्ट में एक बार डोजी देख लेते हैं कैसे बनती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये डोजी आपको दिखती है कहीं भी मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, आप इसको अवॉइड करेंगे। क्या बोला मैंने? आप इसको अवॉइड करेंगे। मार्केट में ऐसी बनती है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज चलता है। अब लगातार 3 बन गई, मार्केट में रेड कैंडल बनी, लोग सेलिंग करने की सोच रहे होंगे, बाइंग करने की सोच रहे होंगे, वो अलग चीज है। पर हमें जब ये कैंडल बनेगी, हमें अवॉइड रखना है, मार्केट से हमें दूर रहना है। आप देखिए सारी जो डोजी बनी है, कोई भी एक अच्छा मूवमेंट नहीं बनाया मार्केट में, तो इस कैंडल को कंफ्यूजन कहेंगे और इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। मार्केट में सबसे अच्छा रिवर्सल, सबसे अच्छा सपोर्ट पे काम करने वाली कैंडल और सबसे अच्छी रेजिस्टेंस पे काम करने वाली कैंडल, ये दोनों है। जब ये बनती है ना, जनरली 10 में से 8 बार वो ट्रेड आपका सही रहेगा। तो इस कैंडल को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब भी ये बनती है ना, बहुत अच्छा मूवमेंट देती है, बहुत अच्छा मूव देगी। आप चाहिए अपनी बैक टेस्टिंग में भी देखना। तो चलिए पहले ड्रैगन फ्लाई के बारे में करेंगे, इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी आप देख रहे हैं, इतनी छोटी सी बॉडी और इतनी लंबी विक, और मैंने आपको हैमर में बताया जितनी लंबी विक रहेगी और जितनी छोटी बॉडी। अब देखिए हैमर जैसा ही लग रहा होगा आपको, ये हैमर जैसा ही लग रहा होगा ना, मेरा यसु यसु जैसा लग रहा होगा आपको। वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर किसी किसी में ये नहीं होता, ऊपर वाली विक नहीं होती, तो हम उसको डोजी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, और वो और बेटर रहेगी और बढ़िया रहेगी कि जिसमें ऊपर भी विक ना हो। पर अगर ऐसी भी है ना, उसको भी ड्रैगन फ्लाई ही बोलेंगे, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। अब देखिए अब कितना लंबा रिजेक्शन मिला है, तो मार्केट में तो ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल आना चाहिए, है ना। सेम ग्रेवस्टोन के साथ भी है। अब आप देखिए कितनी लंबी विक मिल रही है, कितनी लंबी विक बनी और कितनी छोटी सी बॉडी बनी। इसमें भी सेम अगर ये चीज नहीं होगी तो भी ये ग्रेवस्टोन डोजी ही बोलेंगे। तो चलिए हम सीधा चार्ट पे देखते हैं अब इसको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ये बनती है तो ऐसा मूवमेंट आता है कि आप सोच नहीं सकते कितनी पावरफुल कैंडल होती है ये। अब आप देखिए एक बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, वहां एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। अब आप बोलोगे यार इसका कलर तो रेड है, ये कैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई? बिल्कुल सही बात। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन हो या रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तभी ट्रेड लेना है, तभी ही ट्रेड लेना है। अब जब ये ग्रीन बनी, हमने यहां ट्रेड लिया, हमारा पहला टारगेट होगा ये, और दूसरा टारगेट हम कुछ भी रख सकते हैं अगर यहां से रिवर्सल आए, पर हमें तो हमेशा आपको पता है कि पहला टारगेट लेना है। इसने मूवमेंट कितनी ऊपर दी आप ये देखो, इसने मूवमेंट कितनी ऊपर दी, और आपका एसएल कितना सारा, आपका स्टॉप लॉस इतना सारा। अब मैं क्यों बता रहा हूं, आप देखिए जब भी ये बनेगी ना, आप एक वो दिन जो होगा ना वो ट्रेंडिंग डे होगा मार्केट में, जब ये बनेगी और ऐसा मूवमेंट आएगा। आप किसी भी स्टॉक में बैक टेस्टिंग करके इस चीज को देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं ग्रेवस्टोन के बारे में, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी कहां बनती है? रेजिस्टेंस पे। वो कहां बनता था? सपोर्ट पे, ठीक है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस पे, इसमें देखो विक नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, इसमें विक नहीं बनी, और ऐसे अब ये वो रेड बनी, ये ग्रीन बनी, आप कह रहे हैं यार यहां से ऊपर जानी चाहिए मार्केट। मैंने आपको क्या बोला, कलर से कोई मैटर नहीं होता, मैटर करता है कि किस प्राइस पे, किस पॉइंट पे बन रही है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। सबसे मेन चीज है प्राइस, ठीक है। अब ये यहां बनी, यहां से मार्केट रिवर्स हो गया, हमारा जो टारगेट था 1:2 का या 1:3 का टारगेट मेरे को दिख रहा है, वो हमें मिल गया और बहुत अच्छा इसने एक मूवमेंट दिया। क्लियर है आपको यहां तक? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मारुबोज़ो बुलिश, मारुबोज़ो बियरिश। अब आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि मारुबोज़ो कैंडल कैसी दिखती है, कैसी दिखती है ग्रीन, और कैसी दिखती है रेड। मारुबोज़ो कैंडल को बोलते हैं जिसमें विक नहीं होती। जिस कैंडलस्टिक में विक नहीं होगी ना ऊपर नीचे, उस कैंडल को हम बोलेंगे मारुबोज़ो कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या बोलेंगे? मारुबोज़ो कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जब ये ग्रीन बन रही है, तो ये ग्रीन जब कैंडल बनती होगी तो मार्केट कितना अच्छा रैली देता होगा, बिल्कुल देता होगा। क्यों? अगर ये कैंडल बन रही है, सीधी ग्रीन बन रही है बिना विक की तरफ, तो इसका मतलब है सिर्फ बायर्स ही है इसमें। बिना विक की रेड कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेलर ही है मार्केट में। समझ आ गया आपको? इसमें ओपन हाई लो कैसे बनाओगे आप? अब बनाते हैं ओपन हाई लो क्लोज इस कैंडलस्टिक में। कहां ओपन हुई, कहां हाई बनाया, कहां क्लोज हुई। अब सबसे मेन चीज, लो तो बना ही नहीं, लो और हाई क्यों नहीं बना? क्योंकि जहां ओपन हुई वही लो था, जहां क्लोज हुई वही हाई था। अब आप इसमें अलग से विक बना के तो नहीं बना सकते हम। जो मार्केट में बनी इसी को हाई और क्लोज बोलेंगे, इसी को लो और ओपन बोलेंगे। सेम इसमें भी वही आएगा। यह कहां ओपन हुई? यहां पे। हाई क्या बनाया? यही हाई हुआ। लो क्या बनाया? लो क्या बनाया? ये बनाया। और क्लोज कहां हो गई? यहीं हो गई। तो लो और क्लोज सेम हो गए, ओपन और हाई दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो आपको अभी इसमें सब चीजें क्लियर है, मारुबोज़ो कैंडल भी आपको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मारुबोज़ो एग्जांपल हमें चार्ट पे भी देखना कि मारुबोज़ो कैसी बनती है, मारुबोज़ो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है। अब देखिए एक मार्केट साइडवेज चल रही थी, थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, एक मारुबोज़ो बनी, मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई, अगली मारुबोज़ो बनी, मार्केट में एक और बाइंग आई, ठीक है ना। मार्केट में बाइंग आई और मार्केट एक अच्छी रैली दे गया। अब आप बोलोगे यार इसको देख के तो एंट्री कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते, पर कैंडलस्टिक्स है, आपको बताना मेरा जरूरी है। इसको देख के आप ट्रेड बाय सेल नहीं कर सकते। अगर ये एक सपोर्ट पे बनती, फिर मैं चीज बोल रहा हूं, अगर वो सपोर्ट पे बनता या वो रेजिस्टेंस पे बनता तो कर सकते थे ना भाई। अब ये मार्केट में थोड़ा बीच में बना, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, पर इसको हम बोलेंगे तो यही ना, बने कहीं भी, प्राइस सबसे मेन है। अब आप देखिए अगर ये यहां कहीं बनती, मारुबोज़ो यहां बनती, कितनी अच्छी रैली आती ना। चलो अब बियरिश की तरफ चलते हैं। देखिए बियरिश का आपको परफेक्ट एग्जांपल दिख गया। मैं आपको क्या बोलूं, डाउन ट्रेंड में गया मार्केट, थोड़ा सा अप ट्रेंड बनाया, मार्केट में एक थोड़ा सा मूव आया ऊपर, और वहां से एक बियरिश मारुबोज़ो बन गई और एक रेजिस्टेंस पे बनी है,
तो वहां से आप देखिए कितना लंबा मूव आया और उसके बाद भी मार्केट रुका नहीं, पूरा टारगेट और नीचे तक देके गया। अगर मैं पीछे जूम करूंगा तो ये एक सपोर्ट होता। हाँ, तो देख रहे हैं आप मारुबोजो बनी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मारुबोजो इग्नोर ही करनी है, और ज्यादा अगर ये आपको कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बने तो आप इसको देख के ट्रेड ले भी सकते हैं, पर मेरी माने तो इसको अवॉइड ही करें। ठीक है, तो यहां तक थी ये पूरी वीडियो, और अब मैं आपको सारे मेन कैंडलस्टिक्स, जो मेन कैंडल थी वो मैं सब बता चुका हूं आपको। तो प्लीज इस एफर्ट को सपोर्ट करो। मैंने बहुत इस पे रिसर्च करी, आपको जितने सिंपल वे में मैं बता सकता था उतने सिंपल वे में मैंने आपको सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई टॉपिक जो मेरे से रह गया हो या कोई कैंडलस्टिक मेरे से रह गई हो तो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उस पर बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।